हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों की 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है उसका आज ये 11वां पार्ट है। 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और हम लोगों ने उसमें 500 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। बट 500 क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ दोस्तों जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। लगभग हर एक क्वेश्चन से आप 4 से 5 पॉइंट एक्स्ट्रा सीखते हैं। तो आने वाली आपकी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा हो, पीसीएस, आरओ, एआरओ की, क्योंकि ये वन लाइनर का मतलब ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ वन लाइनर नहीं आते हैं, बट उसमें कई चीज़ें जो मैं बताता हूँ तो आपका पूरा संपूर्ण उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज हो जाता है। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और जो आप लोग का साथ प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ऐसे ही हम लोग का लगातार ये सेगमेंट चलता रहेगा। करंट अफेयर की वीडियो आते रहेंगे। मैंने यूपी बजट को अपलोड कर दिया है और यूपी बजट अभी आरओ में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए जो आगे आने वाली परीक्षा है, जैसे पीसीएस की परीक्षा होगी, एसएससी की परीक्षाएं होंगी और जो तमाम परीक्षाएं होंगी, वहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आबादी की जो जनगणना है, सेंसस, कितने वर्षों पे होती है? 10 वर्षों पे होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है 1872 से लॉर्ड मेयो के कॉल से शुरू हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के काल से शुरू हुई थी। मेयो है, ठीक है, मोए मोए वाला नहीं है, मेयो वाला है, ठीक है। तो इसके काल से शुरू हुई, फिर 1881 से, यानी 9 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसमें रिपन के काल से जो है ये लगातार होती आ रही है। और 2011 में जो सेंसस आई थी दोस्तों, 2011 में, और इसके कुछ डेटा दे देते हैं। जैसे सेक्स रेशियो था 943/1000, ठीक है, यानी 1000 मेल थे, 943 फीमेल थी। और जो 2001 में था, तो 2001 में 933 था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ये 1106। अगर सबसे कम पूछे, देखिए सबसे ज़्यादा तो हो गया बिहार का, सबसे कम कहाँ? 17% प्रति स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। सबसे कम आबादी किसकी है? सिक्किम की है। अब किसी के मन में आया होगा गोवा, तो गोवा एरिया वाइज छोटा है दोस्तों, सिक्किम पॉपुलेशन वाइज छोटा है। और इस तरह से हमें पॉपुलेशन का कुछ डेटा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपकी जो जनगणना है, 10 वर्षों पर होती है, सेंसस की बात हो रही है। भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल किसे कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, सुंडालैंड है, ये जो 4 मैं बता रहा हूँ, सुंडालैंड और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये 4 हैं जो भारत में हॉट स्पॉट हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंडालैंड और अंडमान निकोबार। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने तक लागू रहता है? तो ये क्या रहता है? 6 महीने के लिए होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे आगे। जैसे राष्ट्रपति का पद किसमें है? 52 में है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद। 61 में क्या है? महाभियोग है, ठीक है। और जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कह सकते हो कि अध्यक्ष होता है, ये भी हमें याद रखना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जरूर नोट करें। मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? करों की दरों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कर की दर में वृद्धि है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों को जा रहा है तो वो क्या है? वापस बैंक में जाएगा। तो लोगों के पास पैसा कम होगा तो क्या करेंगे कि डिमांड कम करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप पूरी प्रोसेस इकोनॉमी वाले सेगमेंट में आप समझेंगे। भारत में मौद्रिक नीति को कौन? देखिए आरबीआई, देखिए एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक हिंदी में कहते हैं राजकोषीय पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इंग्लिश में कहते हैं इसको फिजिकल पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट बनाती है। जैसे आप देखते हो कि कोई वित्त विधेयक आया या सरकार का कोई बिल आया या फिर जो भी बजट आता है तो वो राजकोषीय नीति के तहत होता है। जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, वो आरबीआई बनाते हैं। आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकों का बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफ बैंक। और आरबीआई को हम गवर्नमेंट का बैंक बोलते हैं, गवर्नमेंट बैंक आरबीआई है। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इस तरह से जो हमने 4-5 बातें बताई उसको जरूर लिखें। चलिए आगे आते हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा मैंग्रोव मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, फिर मिलते हैं गुजरात में, फिर मिलते हैं आंध्रा में, ठीक है, फिर अंडमान निकोबार, इस तरीके से है। वेस्ट बंगाल और गुजरात याद रखिएगा। और उड़ीसा में भी मिलते हैं, उड़ीसा में भी मिलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये मैंग्रोव है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की खासियत होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं पानी में डूबी होती हैं, या समुद्र को कटने से बचाते हैं, समुद्र में आने वाले तूफानों से भी बचाते हैं, ये याद रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायत से दोस्तों।
अगर हम बात करें कि क्या हमारे संविधान में पंचायत की बात है, तो जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप देखते हैं, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है, कहाँ पार्ट 4 में दिया है 36 से 51 तक, ये भी याद रखिएगा। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी कॉन्सेप्ट है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक तो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। अगर हम अपने प्राचीन इतिहास में जाके देखें तो मौर्य काल में भी ऐसा ही प्रावधान था, बट स्पष्ट पंचायत शब्द भले न मिले, बट स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन यहाँ पर हैं। और हमारे संविधान में राज्य की नीति निदेशक तो जो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में आर्टिकल नंबर 40 में है। डीपीएसपी में और क्या खास है बात है भाई, आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड दिया हुआ है, ये भी हमें याद रखना है। 48A उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 51 जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो रही है। 52 में तो राष्ट्रपति हो गया, वो अलग चला गया। तो इस तरह से हमें चीज़ें याद रखनी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड सिरका, ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन यूनिसेफ करता है, यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। भटकल पत्तन कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, तो ये याद रख लीजिए। देखिए दोस्तों टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे सर इतना कैसे याद करेंगे, वो आप नोट्स बनाइए और दोस्तों बाद में उसको रिवीजन जरूर करिए। अगर किसी व्यक्ति ने अगर अभी तक 10 वीडियो लगातार देखे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बट आप भागते दोस्तों वहाँ पर, आपको लगता है 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, इसी में अक्कड़ बक्कड़ खेल लिया जाए, ठीक है। खुद के साथ मोह मोह हो जाता है, इसलिए अभी 1 लाइनर पढ़ते हैं, फिर हम लोग केबीसी खेलेंगे 1 2 3 4 करके, ठीक है। चलिए नाम दफ़ा है, वैसे इसका नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में नाम दफ़ा है, नाम धापा लिख गया, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, कान्हा एमपी में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, मैं इनका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश के साथ है, जैसे ये अपना प्यारा भारत और ये इधर बांग्लादेश है जो मैंने ये कलर किया है, तो बांग्लादेश के साथ ये 3 बीघा गलियारा लगता है। आइनू कहाँ की है, एनू है, ये एनू जनजाति है, ऐसे लिखा जाता है। एनू जनजाति जापान की है, ठीक है। बुशमैन कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट की है। बद्दू कहाँ है, अरब और सहारा डेजर्ट की है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई, तो 1970 में, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात हो रही है। उसी के बाद जब 1974 में भारत ने पोखरण 1 किया था, यानी परमाणु परीक्षण किया, और ये क्या था, पोखरण राजस्थान में, इसलिए उसको पोखरण 1 कहते हैं। और 1975 में क्या किया गया था, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया गया, क्योंकि भारत को एक तो परमाणु राष्ट्र का संपन्न का दर्जा नहीं दिया गया, और उसमें रखने से भारत को बहुत सारी रियायतें नहीं मिलती हैं यूरेनियम की खरीद फरोख्त में, ठीक है। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं होता, एनएसजी का मेंबर भारत है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी सुविधाएं भारत को मिल जाती हैं। मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इस्केमिया कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए जो हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है, मैन का 13 से 15 कर सकते हैं, फीमेल का 10 से 13 के बीच में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है शल्य चिकित्सा के लिए माइकल दी बैकी का, ठीक है। ये आप चाहो तो याद करो, चाहे ना याद करो, ये कभी कभार पूछा जा सकता है। मानव के कुल रक्त के वॉल्यूम में यानी आयतन में ये जो है कितने % भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है। बाकी देखिए आरबीसी जो होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी ये सब होते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या कहते हैं कि आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन करने के लिए क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। देखिए जैसे हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो ऑस्टियोमलेशिया यानी मतलब ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और एक बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया, तो वो उसी से होती है, यानी हड्डियों के रोग का ऑस्टियोलॉजी और हृदय का कार्डियोलॉजी। मूत्र के श्रावण में बढ़ाने वाली औषधि का क्या कहते हैं, तो डायूरेटिक कहते हैं, यानी यूरिन को बढ़ाने के लिए। किस प्रदूषण से मानव गुर्दे का रोग होता है, तो किडनी का, कैडमियम के द्वारा होता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का नाम क्या है, यहाँ पर मकरान तट है। देखिए जैसे ये अपना इंडिया है तो ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर इनका एक पोर्ट है ग्वादर इनका है। इसी के आगे ईरान पड़ता है, ईरान में इंडिया के द्वारा चाबहार है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा,
चाबहार भी पोर्ट है, तो चाबहार ईरान में है, इंडिया के सपोर्ट से। ग्वादर बनना है पाकिस्तान में, चाइना के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है। विलियम जोन्स ट्रॉफी का खेल का संबंध किससे है, तो ये बास्केटबॉल से है। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक कौन था, नागदाक्षर था। देखिए हर्यक वंश में क्या हुआ था कि बिंबसार से शुरू होता है, बिंबसार। देखिए बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार हमको मिलेंगे मौर्य साम्राज्य में, ये बिंबसार है। इनका बेटा होता है अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु। तो ये जो है अजातशत्रु बिंबसार की हत्या करते तब राजा बनते हैं, फिर उदयन आता है तो इनकी हत्या करता है, तो नागदाक्षर उदयन की हत्या करेंगे, ऐसे करके मतलब जो बेटा है अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठता है। तो हर्यक वंश जो है इसको हम पितृहंता वंश कहते हैं। आप कहीं पर नोट जरूर करें, हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं, बिल्कुल याद करें। विश्व की रोटी का टोकरी क्षेत्र क्या है, जो प्रेरी क्षेत्र है जहाँ घास के मैदान है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो डिलिमिटेशन कमीशन देखिए होता क्या है कि ये चुनावी क्षेत्र का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, सीमा घटाना है बढ़ाना है, और ये सब पॉपुलेशन बेस पे होता है। और जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट होती है दोस्तों, उसको भी किसी कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका निषेध किया है, बाल श्रम का निषेध किया गया है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं कि बाल मजदूरी, इन सब पे बलात्श्रम की बात हो रही है। और विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है, ग्वाटेमाला में होता है। सर्वाधिक इलायची ग्वाटेमाला। हालांकि तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे कार्डमम इलायची इंडिया में भी है, कार्डमम, ठीक है, अगस्त्यमलाई के पास। तो इंडिया में तो केरल हो जाएगा, बट वर्ल्ड वाइड ग्वाटेमाला हो जाएगा। अब ग्वाटेमाला कहाँ है दोस्तों, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, ये सब देश यहाँ पर हैं। पानी के प्रवाह का मापक क्या होता है, क्यूसेक होता है, कितना क्यूसेक पानी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई, यानी कि ये बात हो रही है सीबीआई की, तो 1953 में हुई, 1953 में। मैनुअल हक स्टेडियम कहाँ है, सॉरी मोइन उल हक है, सॉरी, ये तो पटना में। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, जगदीशपुर के थे। देखिए जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत जगह से लोगों ने रिप्रेजेंट किया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये इन्होंने झांसी से किया, बट उनका तो जन्म बनारस में हुआ था, लेकिन वो अपने ससुराल में, मतलब अपने जो पति के वहाँ थे, उनके पति की मृत्यु हो गई, तो फिर उन्होंने राज सिंहासन संभाला था। उनका कोई खुद का बेटा नहीं था, तो दत्तक पुत्र को अंग्रेज लोग उस राज्य का मालिक मानते नहीं थे, इस वजह से ये छिनाने पे लगे हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बात थी। बाकी जैसे असम से दीवान थे मनीराम दत्त थे, हेमदत्तुल्ला भी करे हैं कई जगहों से, और तात्या टोपे, और क्या नाम है जो इनका था बहादुर शाह जफर, तो दिल्ली में थे, और धोंदू पंत जिनको बोलते थे नाना साहब, तो ये कानपुर से थे। इस तरीके से लोगों ने 1857 की क्रांति में सहयोग दिया। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है, अहमदाबाद। देखिए गुजरात के अहमदाबाद में ही एक वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। सूर्यताप का कितना % भाग जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है, तो 11%। 1 डिग्री देशांतर पार करने पर कितना समय लगता है, मिनट का। देखो भैया ऐसा है, इसको मैं बहुत क्लियर कर दूं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात होती लैटिट्यूड की, ठीक है, और यहाँ बात हो रही लॉन्गिट्यूड की, ऐसे, ये इनको कहते हैं देशांतर कहते हैं, ये होते हैं देशांतर, और ये होते हैं दोस्तों अक्षांश या लैटिट्यूड। तो दो अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, यानी अगर आप 2 डिग्री से 3 डिग्री लैटिट्यूड पे चले गए तो 111 गए, 3 से 4 पे गए, फिर 111 बढ़ गए। लेकिन इनको कह रहे हैं कि पृथ्वी घूमती है 1 डिग्री से 2 डिग्री पे गई तो उसको 4 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। अम्लीय जठर रस का पीएच का वैल्यू कितना होता है, तो ये 1.5 होता है, ठीक है। देखिए एसिडिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि 7 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से यहाँ पर 7 और 7 से 14, तो ये तो न्यूट्रल होता है, तो इधर एसिडिक होता है, इधर बेसिक होता है। एसिडिक का लाइट कलर होता है और बेसिक में डार्क कलर होता है, ये याद रखना है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजन क्षमता कितनी होती है, 0 होती है। सेनेगल देश की राजधानी क्या है, डकर है, और यहाँ पे डकार लिखा हुआ, बट उसको आप डकर समझिए। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। इन्हीं की वाइफ थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं तो ये उत्तर प्रदेश की और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य में बनने वाली। तो ये भी याद रखिएगा कि देश में किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश, और तो उनका क्या नाम था, सुचेता कृपलानी, पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। और अगर पूछे राज्यपाल कौन था, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी दोस्तों। चलिए आगे आते हैं।
जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? देखिए भाई फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसा होता है? दूध से दही बन जाना, तो वो केमिकल चेंज में आता है। पृथ्वी की कोड में किसकी प्रधानता है? लोहा और निकल। देखिए यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको, तो देखिए सबसे बाहर होता है क्रस्ट। भैया क्रस्ट नहीं करें, क्रस्ट, क्रस्ट अपनी क्रस्ट ना समझ लेना भैया, फरवरी का महीना चल रहा है। तो देखो भैया ऐसा है, सिलिका और एल्युमिनियम, क्रस्ट क्या बोलते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल। दूसरा होता है दोस्तों सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। अब MA लिखा है तो उसको आप ये मत कहिएगा कि सर MG क्यों नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में पढ़ने में यही यूज़ किया जाता आ रहा है। और तीसरा होता है दोस्तों कोर या क्रूड, तो निकिल और फेरस होता है, तो वही बात हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपसे बता देते हैं, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। कौन सा तत्व मिलता है? अगर पूछे कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा मेटल मिलता है, तो आप बताइएगा एल्यूमिनियम मिलता है। और पूछे पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा आयरन मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल पृथ्वी के क्रस्ट में पूछे कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन। अगर पूछे कौन सा मेटल क्रस्ट में मिलता है, तो एल्यूमिनियम। और पूरी पृथ्वी में क्या मिलता है? आयरन। ये जरूर देखिएगा। रेड स्क्वायर कहाँ है भाई? रूस में है। पृथ्वी पर हम किस बल के कारण चल पाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो फिर हम लोग स्लिप करके गिर जाएंगे फिर, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन था? तो TMV नाम का वायरस था, आप समझ लीजिए। बाकी ये कोरोना तो 2019 से चले थे, इसीलिए उसको कोविड-19 कहते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये रेयर अर्थ मेटल में भी आती है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, स्ट्रोंसियम, थोरियम, कैगा। अभी देखिए एक चीज़ बताएं आपको, यूरेनियम 238, 235 आप जानते हो, ठीक है। अभी यूरेनियम 241 भी खोजा गया है, ये भी याद रखिएगा। कैगा आणविक तो बिजली घर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। नील नदी का जो, नील नदी नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये मैं बता दूँ, नील के वहाँ पर जो नील के लिए विद्रोह हुआ, ये सब चीज़ है, उसके बारे में बात हो रही है। 1978 की बात हो रही है। गोल्फ का सैंडलिज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। मैंने भी क्या बताया, इनका अगर जन्म पूछे तो जन्म तो बनारसी में हुआ था, बनारस, ठीक। और ये यहाँ पर लड़ रही थी, ये रानी थी कहाँ की? झांसी की, ये याद रखिएगा। और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। महलबाड़ी प्रथा कब हुई थी? 1820 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए 3 तरह की योजनाएं थी। एक जो 1793 में चली थी, उसको बोलते थे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, स्थायी, ठीक है। तो इसे सूर्यास्त कानून भी कहते थे, क्योंकि एक डेट को अगर जमींदार को वो जमा करना होता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया, अगर नहीं देते तो उनकी जमींदारी चली जाती थी। ये परमानेंट सेटलमेंट था। उसके बाद आया रैयतवाड़ी, तो रैयत सीधे किसानों से, रैयत मतलब होता है किसान, सीधे किसानों से संपर्क किया, और अंग्रेज बीच से जब बिचौली हट गए तो शोषण कम हुआ, ठीक है। हालांकि अंग्रेज भी शोषण करते थे। फिर बाद में आया महालवाड़ी, महालवाड़ी मतलब पूरे गाँव का जो रेवेन्यू है एक व्यक्ति ले लेता था, फिर वो जाके अंग्रेजों के पास जमा कर देता था, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और उम्मीद है कि जो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई वो समझ में आई होंगी। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आप लोग जैसा सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। हम लोग और अच्छा करेंगे, समय के साथ मैं PPT को और सुधारूंगा, बट अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इस वजह से मैं डायरेक्ट PDF के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी PDF, बहुत सारा कंटेंट जो आपके डेली एग्जाम में पूछा जाता है, ज़रूर देखें। तो मिलेंगे नए वीडियो में। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।